ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ का नाम क्लास 10 से। चलिए सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि डेवलपमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है? stage where a person feels himself physically, economically, mentally fit is called development. Socially fit is called development. आपको पता है कि यूएनओ में टोटल 195 कंट्री है और कौन देश कितना डेवलप है ये तो अलग-अलग एजेंसियां तैयार करती है। तो दोनों एजेंसियों का नाम क्या है? पहला है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है यूएनडीपी। चलो वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी। तो वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी जो अलग-अलग एजेंसियां हैं जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन तैयार करती है, उन दोनों डेवलपमेंट के डेफिनेशन में अंतर क्या है? वर्ल्ड बैंक इनकम को देख के कंट्री को बताता है कि वो डेवलप है कि नहीं, और यूएनडीपी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसका नाम एचडीआर है। एचडीआर का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। ये दोनों हो जाएगा। चलो और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तीन क्राइटेरिया में बांटा गया है। तीन अलग-अलग क्राइटेरिया जिसके ऊपर एचडीआर का निर्माण एचडीआर को बनाया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। जिसमें पहला क्या है? पहला है एवरेज इनकम, इसका दूसरा नाम पर कैपिटा इनकम भी है। मतलब एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को अंतर है क्या? नो, दोनों सेम है। ठीक है। एवरेज इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बताओ। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एवरेज इनकम क्या था? तो पूरी दुनिया में जो कंट्री है वो चार अलग-अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। चारों क्राइटेरिया का नाम क्या है? लो इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई मिडिल इनकम कंट्री। ओके, भारत किस क्राइटेरिया में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्री। लो मिडिल इनकम कंट्री। चलो ठीक है। आप ये बताइए कि एवरेज इनकम में कुछ लिमिटेशन भी है क्या? यस सर। क्या लिमिटेशन है? बोलिए। It does not show clear picture. It hides the poverty of a country. Government faces many problems to implement the policy for the poor people. It does not give us information about education and health. चलो ठीक है, ये तो सही है। अब हेल्थ की बात। हेल्थ में दो क्राइटेरिया बीएमआई आई है। तो बीएमआई का मतलब क्या है? BMI बॉडी मास इंडेक्स। कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? इसका एक फार्मूला है टोटल वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 फीट में कितना मीटर होता है? 0.305 मीटर। हम फीट किसको बोलेंगे? कौन फीट है? 18 से 25 के अंदर जो आते हैं वो फिट है। बिलो 18.5 को क्या बोलेंगे? वो अनफिट है। अंडर वेट है। अबव 25 और अबव 25 वो ओवरवेट है। आईएमआर का मतलब क्या समझाएंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर कैसे फाइंड आउट करोगे? आईएमआर का मतलब क्या है? आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो कि 0 से 1 ईयर के बच्चों को काउंट किया जाता है। इसको हमेशा 1000 में काउंट किया जाता है। अच्छा, ये बताओ केरला और बिहार के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो केरला में आईएमआर कम है, माने केरला में 0 से 1 साल तक के बच्चों का डेथ कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ अच्छा है बिहार में। इन द कंपेरिजन ऑफ बिहार। चलो अच्छा, एजुकेशन में आइए। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 14 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं कि नहीं। अच्छा, और लिटरेसी रेट में जो 7 इयर्स के ऊपर बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये बताइए। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कितने प्रॉपर तरीके से हम लोग की तैयारी चल रही है। मतलब 2000 मिशन 2026 को लेकर